आज हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी जो हमारे पास है ये भी हमारे पास ब्रांच है साइंस की। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले एनाटॉमी में पढ़ा है कि उसमें हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी में हम लोग करते हैं किसकी स्टडी करते हैं, फंक्शन की स्टडी करते हैं, मतलब हम लोग इंसानी जिस्म के काम को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एनाटॉमी में बताया कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट, और जो फिजियोलॉजी है ना डील्स विद द स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता के आई हूँ कि ना जैसे अब स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हमारे पास हार्ट है। ठीक है, अब उसमें हमने ना एनाटॉमी में ये देखना है कि हार्ट किस तरह से बना गया है। ठीक है, ये हम लोग ने एनाटॉमी में देखना है। बट इन फिजियोलॉजी हमने क्या देखना है कि हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट काम क्या कर रहा है। ठीक है, हार्ट अगर बना है तो क्यों बना है, हार्ट का मकसद क्या है, हार्ट की ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है, हार्ट पंपिंग कैसे कर रहा है, हार्ट का फ्लो क्या है, या सर्कुलेशन किस तरह से हो रही है, या कोई भी चीज जो हमारे जिस्म में है तो वो क्या काम कर रही है। ठीक है, उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। ठीक है, आगे अब हमारे पास जो फिजियोलॉजी है, ये जो फिजियोलॉजी का लफ्ज है ये हमारे पास दो लफ्जों से मिलकर बना है, फिजिक्स और लोगस। जो लोग फिजिक्स है इसका मतलब होता है नेचर, नेचर से वही मुराद आ गई उसकी नौइयत क्या है, वो किस तरह से काम कर रहा है क्या नहीं है। ठीक है, और आगे इसकी भी सब डिविजन है हमारे पास फिजियोलॉजी की। ठीक है, जो अब हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो गई है, एक हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ठीक है, कि हमने इंसानी जिस्म के काम को देखना है, इंसानी जिस्म में जो जो चीजें हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, क्या परफॉर्म है। दूसरा प्लांट फिजियोलॉजी, कि अब जैसे पौधे हैं वो कैसे पानी पीते हैं, कैसे इनहेल एक्सेल, उनका क्या रिस्पॉन्स है या क्या उनका प्रोसेस है जिस तरह से वो लोग वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी सब डिवीजन मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी और सेलुलर फिजियोलॉजी। सेलुलर फिजियोलॉजी सेल से रिलेटेड और मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी मॉलिक्यूल से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा न्यूरोफिजियोलॉजिकल, मतलब हमारे पास जो न्यूरो है उससे रिलेटेड, और रिस्पायरेटरी जो हमारे पास रिस्पायरेशन है, लंग्स वगैरह हैं, उससे रिलेटेड जो हमारे पास फिजियोलॉजी आ जाएगी। और सीवीएस में मैंने आपको पहले बताया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियो हमारा होता है हार्ट से रिलेटेड, वस्कुलर जो हमारे पास आता है उसमें हमारे पास आर्टरीज आ जाती हैं, वेन्स आ जाती हैं, और सिस्टम जो एक बॉडी सिस्टम हो जाता है। ठीक है, इसको हम कोलेक्टली कहते हैं सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक, ये अब हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन था फिजियोलॉजी का। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हमने उसकी डेफिनेशन देखी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा एनाटमी, एनाटमी के बाद हमने ये देखा फिजियोलॉजी वर्ड ड्राइव कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है। ठीक है, और उनसे क्या मुराद है। ठीक है, आगे हमने उसकी सब डिवीजन देखी है कि हम लोग फिजियोलॉजी को कैसे और कहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे इसका काम कहाँ कहाँ से ले रहे हैं, मॉलिक्यूल्स में है, न्यूरो में है, रिस्पायरेटरी में है, सीवीएस में है। ठीक है, कोई भी चीज अगर हम किसी भी चीज को लगाते हैं ना विदाउट, जब तक उसका कोई पर्पस नहीं होता ना हम उस चीज को नहीं लगाते। अगर हमने ये पंखा भी लगाया ना तो इसके पीछे भी मकसद है, ये पंखा लगा हुआ है इसके पीछे मकसद क्या है, ये हवा दे रहा है। अब जो ये हवा दे रहा है ना ये इसकी फंक्शनिंग है। सेम इसी तरह से जो हमारे पास फिजियोलॉजी है ना ये हमारे पास बॉडी फंक्शनिंग है, कि हमारे जिस्म में कोई भी चीज है तो वो क्यों है, उसका कोई भी फंक्शन है तो वो क्यों है। समझ आई, जिस तरह से एनाटॉमी में स्ट्रक्चर को देखा गया। अब बोन्स हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि आपसे पूछा, आपने कहा कि 206 बोन्स हैं हमारे जिस्म में। ठीक है, अब वो 206 जिस्म की बोन्स है वो तो हमें एनाटॉमी में पता चल गया कि ह्यूमन बॉडी आर कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। ठीक है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि उन बोन्स का हमारी जिंदगी में या हमारी बॉडी में क्या पर्पस है, क्या उसका फंक्शन है, वो क्यों है। ठीक है, उस चीज को जो स्टडी करेंगे, उस चीज को जो देखेंगे वो हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। इसलिए ये भी साइंस की एक ब्रांच है, इसमें हमने टोटली फंक्शनिंग को देखना है। ठीक है, कि अगर हमारे पास 206 बोन्स है तो कौन सी बोन किस बोन से मिलकर कौन सा जॉइंट बना रही है, कौन सी बोन क्या काम कर रही है, कौन सी बोन से क्या सप्लाई है, कौन सी बोन से क्या मूवमेंट मिल रही है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था।